आपको समर्थन देने के लिए आए हैं, बल्कि मैं अपने साथ अपनी पार्टी के सारे मेंबर पार्लियामेंट को, सारे विधायकों को लेकर के और आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि 27 तारीख से फिर हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। मैं आपको विश्वास दे करके जा रहा हूं कि मैं मुख्यमंत्री को तब तक इस बात के लिए मजबूर नहीं कर लूंगा कि मुख्यमंत्री अपनी सीट पे खड़ा होकर के हमें आश्वस्त करे कि जो जो बातें हमने इनके साथ वायदे के रूप में 22 फरवरी को की थी, जिस ढंग से 22 फरवरी को आंदोलन समाप्त करने से पहले वायदे किए गए थे कि जो बच्चे मौत के घाट उतारे गए, जो इनोसेंट बच्चे मारे गए थे, उनके परिवार के एक एक सदस्य को नौकरी देने की बात इस सरकार ने कही थी, 10-10 लाख रुपया देने की बात कही थी। इस सरकार ने यह भी कहा था कि जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है हम वापिस ले लेंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बयान देता है, कहता है कि अगर किसी ने भी थोड़ी मोटी भी कहीं इस किस्म के प्रयास किए, किसी ने भी हालात खराब करने की कोशिश करी, हम उनसे सख्ती के साथ निपट लेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रेस के लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, इन लोगों ने पहले भी इस मांग को लेकर के जब आंदोलन किया था, शांतिप्रिय ढंग के साथ किया था, केवल और केवल इनको बदनाम करने के लिए आपकी सरकार ने षड्यंत्र रचे थे। ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पे धरने में आकर के बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करी है, जिनकी वजह से आज कहीं ना कहीं भारत के लोगों को खुली हवा में सांस लेने का समय मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे को ललकारने का प्रयास ना करो। मुख्यमंत्री जी, आप हमारी मांगों को जो हमने आपके सामने पहले रखी थी, आपने जैसे उन मांगों को पूरा करने की बात कही थी, आज आपको उन मांगों को मान करके कहीं ना कहीं अपने किए हुए वायदे को पूरा करना चाहिए। आज भी सरकार में बैठे मंत्री, आज भी सरकार में बैठे हुए दूसरे अधिकारी कहीं ना कहीं डराने की बात करते हैं। आज कहते हैं कि कोई आंदोलन में हिस्सा लेगा हम उसकी जमीन कुर्क कर लेंगे। आज कहा जाता है कि अगर कोई आंदोलन में जाएगा, कल को उस नौजवान को नौकरी का फार्म भरने की भी अनुमति नहीं होगी। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री जब जून के महीने में तपती गर्मी के अंदर आप लोग इस बात को लेकर के आंदोलन कर रहे थे, उस वक्त कह रहा था कि जो अकड़ करके बैठे हुए लोग हमें इनकी अकड़ निकाल दूंगा। कहीं ना कहीं हमें डराने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी, आप जो डर हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जिस ढंग से आज आप हमें डराने की बात कर रहे हो, कभी रासुका लगाने की बात करते हो, कभी हमारे को नोटिस देने की बात करते हो, कभी हमारी जमीन कुर्क करने की बात करते हो, कभी हमारी आकड़ निकालने की बात करते हो। मुख्यमंत्री महोदय जी, आपको एक बात कहना चाहेंगे, हमारी जमीनें पहले सरकार ने छीन ली। हमारे पास ना तो आज जमीन है, ना आज कहीं हमारे पास नौकरियों में कोई हमारा हिस्सा बचा है। आज आपने जिस ढंग से कानून बना दिए, उससे कल को हमारे गांव में रहने वाले बच्चों को कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी। आपने हमारा सब कुछ छीनने का काम किया है। आज आप हमें ये कह करके डरा रहे हो कि हम आपकी अकड़ निकाल देंगे। हमारे पास केवल अकड़ बची है। अगर मुख्यमंत्री महोदय आपने हमारी अकड़ निकाल दी तो फिर हमें हरियाणा प्रदेश छोड़ करके मजबूर होकर के, अगर आप चाहते हो कि आपकी इन मांगों को सरकार को मानने पे मजबूर होना पड़े, तो आज जिस ढंग से आप हजारों की संख्या में आए हो, इस संख्या को बढ़ाने का काम करो। अपने साथियों के बीच में जाओ, गांव-गांव में जाकर के कहो कि हम 36 जात के लोगों को, भाईचारे को तोड़ने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, जो हमारे ताने बाने को खत्म करने का प्रयास कर रही है, हमें उसको सबक सिखाने के लिए और बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाने का काम करना पड़ेगा। साथियों, मैंने अखबारों में खबर पढ़ी थी, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आ रहा था, कह रहे थे मैं जाटों के प्रति मेरी हमदर्दी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अखबार में बयान दिया और कहा कि जाटों को शांतिप्रिय ढंग से इकट्ठे होकर के धरना देना चाहिए, अपनी ताकत दिखानी चाहिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह से एक बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर आप जाटों के सच्चे हितैषी हो, अगर आपके खून में, अगर आपके रगों में जाट का खून है, तो फिर आपको मंत्री पद छोड़ करके इन जाटों के बीच में आकर के बैठ जाना चाहिए। साथियों, इसके साथ साथ मैंने एक बयान इसका कैप्टन अभिमन्यु का भी पढ़ा था। आज से 3-4 दिन पहले एक बयान छपा था, कैप्टन अभिमन्यु ने अखबार के लोगों के बीच में बैठ करके कहा था कि आंदोलन करने वाले लोग
जाट नहीं है, केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के लोग हैं। मैं कैप्टन अभिमन्यु जी से कहना चाहूंगा, आप एक बारी हाथ खड़ा करके बता दें कि आप जाट जाति से संबंध रखते हैं या किसी और जाति से जुड़ करके आए हैं। ये कैप्टन अभिमन्यु सारे जाट जाति के लोग हैं। इन लोगों को आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे तो कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज आप पे इस बात को लेकर के शक पैदा होता है कि कहीं जिन जाटों के बारे में आप इस तरह की ओछी टिप्पणी करते हो, आज इन जाटों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के शंका पैदा होती है, शंका खड़ी होती है कि कहीं जिस जाति का नाम आप अपने साथ जोड़ते हो, आप उस जाति से संबंध रखते हो या नहीं रखते हो। इस बात को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं आज आपके प्रति शंका खड़ी हो गई है। जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोज बयान दे देते हैं, रोज कह देते हैं कि जाटों को शांत प्रिय ढंग से अपना आंदोलन चलाना चाहिए, केवल और केवल शिक्षा देने का काम करते हैं। अगर जाटों से हमदर्दी रखते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी आपके बीच में आकर के समर्थन देना चाहिए और आपको बीच में खड़े होकर के कहना चाहिए कि मेरे लिए कौम पहले है, मेरे लिए सरकार और मेरे लिए पार्टी बाद में है। साथियों, हमारे लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बाद में है, कौम हमारे लिए पहले है। हम अपनी कौम के साथ अगर कोई नाइंसाफी करेगा, कोई हमारी कौम को कमजोर करने की कोशिश करेगा, हम उसके लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। यही बात आपसे कहने और करने आया था, आपने मेरी बात को सुना। चाय सुबह ले लो। और कोई भाई बोलना चाहता हो? हाँ, बोल की गुड़िया जी, आपके सामने 2 शब्द रख, ठीक है। मैं 3 मई 2015 को राजकुमार सैनी जो की 22.5% आरक्षण लागू हो गया, 43 साल का उनका बैकलॉग हो गया। 78 में मंडल आयोग उठाया, चौधरी चरण सिंह ने 80 में इंदिरा की दबा लिया। लोगों में उन पाखंडियों को नौकरियां मिलनी बंद होगी, पाखंडियों के बच्चों को, और पीछे कांग्रेस का वोट बैंक गिर गया और नरसिम्हा राव को 92 में 20 एमपी खरीद के प्रधानमंत्री बनना पड़ा।